हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट डज आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है ना, ये आपका संसद के गठन से जो ये आपका संबंधित है। और ये जो आपका अनुच्छेद कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगा जिसमें आपका राष्ट्रपति और दो आपके जो वो सदन होंगे, और वो दो सदन कौन कौन से होंगे, तो एक तो आपका राज्यसभा होगा और दूसरा आपका लोकसभा के रूप में जो है ये आपका जो वो जाना जाएगा। तो ये जो आपका अनुच्छेद 79 जो है ना, ये आपका संसद के गठन से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच रिवर इज द टिहरी डैम लोकेटेड, यानी टिहरी जो बांध है ना, ये आपका किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, टिहरी बांध की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तराखंड राज्य में जो है ना, ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य बांध और उसके राज्य और नदियों की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो आपका रिहंद बांध है ना, जिसे आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये आपका रिहंद नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। इडुक्की बांध के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका इडुक्की बांध है ना, ये आपका केरल राज्य में है, जो कि आपका पेरियार नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। जायकवाड़ी बांध की बात कर ले जिसे आपका नाथ सागर बांध भी कहा जाता है, और ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है और गोदावरी नदी पर जो ये आपका निर्मित है। उज्जैन बांध की बात कर ले, इसे आपका यशवंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी आपका महाराष्ट्र में है, जो कि आपका भीमा नदी पर है। कोयना बांध, ये जो आपका इसी को जो आपका सिहुआ सागर बांध भी कहा जाता है, और ये भी आपका महाराष्ट्र में है, जो कि आपका कोयना नदी पर है। इंदिरा सागर बांध की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। श्री राम सागर बांध जो ये आपका तेलंगाना राज्य में जो है गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है ये आपका कृष्णा नदी पर जो है आपका निर्मित है। श्री सैलम बांध की बात कर ले तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है, जो कि आपका कृष्णा नदी पर जो ये आपका निर्मित है। सोमशिला बांध की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो कि आपका पेन्नार नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध का बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, भाखड़ा बांध जो है ना, ये आपका सतलज नदी पर जो ये आपका निर्मित है। हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका महानदी पर है। बाण सागर बांध जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये आपका सोन नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, ये आपका शायद पंजाब में है। आप एक बार यहाँ पे चेक जो वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैठूर बांध जो ये आपका तमिलनाडु में है, जो कि आपका कावेरी नदी पर जो ये आपका स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है ना, ये आपका गुजरात राज्य में जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध जो है ये जिसे आपका वल्लभ सागर बांध भी कहा जाता है, और ये आपका गुजरात राज्य में जो है ना ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो है ना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, भाखड़ा बांध वाला आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो है ना ये आपका सीमा पर स्थित है, और जो आपके दो राज्य दिए गए ना, जैसे कि श्री सैलम बांध, तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो है सीमा पर स्थित है। तो आपको कन्फ्यूज जो वो नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, Which article of the Indian Constitution relates to the reservation of seats in the लोक सभा for scheduled caste and scheduled tribes, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ना लोकसभा में आरक्षित सीटों से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 जो है ना, ये आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है ना ये आपका सीटों के आरक्षण से जो ये आपका संबंधित है। तो आर्टिकल 330 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्राउन कोल कॉल्ड इन इंडिया, यानी भारत में ब्राउन कोयले को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए, भारत में ब्राउन कोयले को जो है ना ये आपका लिग्नाइट जो ये आपका कहा जाता है।
तो लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय जो है ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ये आपका कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता जो है ये आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ था और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ना ये आपके क्लेमेंट एटली थे। तो क्लेमेंट एटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द कुमाऊनी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच स्टेट, यानी कुमाऊनी जो भाषा है ना ये आपका किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका कुमाऊनी भाषा है ना ये आपका उत्तराखंड राज्य का है और विशेष रूप से जो है ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में जो ये आपका बोला जाता है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द दहसाला सिस्टम, यानी दहसाला प्रणाली जो है ना ये किस मुगल शासक के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दहसाला प्रणाली जो है ना ये मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो इसे आपका शुरू किया गया था और इसे आपका 1580 ईस्वी में जो है ना अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा जो ये आपका लागू किया गया था। और ये जो आपका दहसाला जो प्रणाली था ना ये आपका भू राजस्व संग्रह की जो है एक व्यवस्था था जो कि आपका 10 वर्षों की अवधि के दौरान जो है ना औसत उपज और मूल्यों की गणना पर जो ये आपका आधारित था। तो ये आपका किस मुगल बादशाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका अकबर के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। तो अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नीति आयोग 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, यानी नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल हुई थी ना 10वीं बैठक, इसका जो थीम है ये आपका क्या रहा था। तो देखिए नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का जो है 10वीं बैठक 2025 का जो थीम है ना ये आपका विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047 रहा था। यानी आपका हिंदी में बात कर ले तो देखिए विकसित राज्य के लिए जो है ना विकसित भारत @2047 जो है ये आपका इसका जो वो विषय रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है ना ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए सीएजी का जो कार्यकाल है ना ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना इनका जो वो टेन्यूर जो वो रहता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका 148 से 152 तक है, जिसमें अनुच्छेद 148 में जो है ना सीएजी की नियुक्ति, शर्तें और कार्यकाल के बारे में आपका बताया गया है, यानी गठन जो है ना ये आपका अनुच्छेद 148 के तहत जो आपका किया गया है। अनुच्छेद 149 में जो है ना सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो ये जो आपका भारत की संघ और राज्यों की खाते का जो रूपरेखा है ना ये आपका सीएजी के द्वारा जो वो आपका किया जाता है। अनुच्छेद 151 जो है ये आपका सीएजी की रिपोर्ट संसद और राज्य विधानमंडल को जो है ना ये आपका प्रस्तुत जो वो करना होता है। ये आपका अनुच्छेद 151 में जो है आपका कहा गया है। यानी सीएजी से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका 148 से लेकर जो है 151 तक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन नागालैंड, यानी हाल ही में नागालैंड में जो है ना किस नए जिले को मान्यता जो ये आपका दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नागालैंड सरकार ने जो है ना मैलूरी को जो है ये आपका राज्य का 17वां जिला का जो मान्यता ये आपका दिया गया है। और ये जो आपका निर्णय है ना ये 2 नवंबर 2024 को जो है ये आपका अधिसूची जो ये आपका किया गया था और 21 और 22 फरवरी 2025 को जो है ये आपका मुख्यमंत्री यानी नागालैंड के मुख्यमंत्री ने जो है ना इसका औपचारिक उद्घाटन भी जो वो आपका किया था। तो मैलूरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में आगे के शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि नागालैंड के जो नए आपका जो जिला घोषित किया गया ना मैलूरी, इसमें मुख्य रूप से जो है ना कौन सा जनजाति जो ये आपका निवास करती है। तो देखिए मैलूरी में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका पोचरी नागा जो आपका जनजाति है ना ये आपका निवास करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिड मैकाले प्रेजेंट अपॉन अराइविंग इन इंडिया इन 1834, यानी 1834 में जो है ना भारत आने पर मैकाले ने जो है ना कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो ये आपका प्रस्तुत किया था। तो देखिए 1834 में मैकाले ने जो है ना मिनट्स ऑफ एजुकेशन जो ये आपका प्रस्तुत जो वो किया गया था और इसी में जो है आपका भारतीयों को जो है ना अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की सिफारिश भी जो ये आपका किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट गिवन, यानी राज्यों के विशेष अधिकार जो है ना भारतीय संविधान के किस भाग में जो ये आपके दिए गए हैं। तो देखिए राज्यों के विशेष अधिकार जो है ना ये भारतीय संविधान के जो है भाग 21 में जो ये आपका दिया गया है, और जिसका शीर्षक आपका क्या है, तो देखिए इसका जो शीर्षक है ना भाग 21 का, ये आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। और इसमें आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शामिल है, तो देखिए इसमें जो अनुच्छेद है ना ये आपका 371A से लेकर जो है 371J तक जो है ये आपका शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए 371A से 371J को जो है ना अलग अलग राज्यों को जो है आपका अलग अलग प्रावधान जो वो दिया गया है, विशेष अधिकार जो वो आपका दिया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अनुच्छेद 371A के तहत जो है ना नागालैंड को आपका विशेष अधिकार जो है आपका दिया गया है। अनुच्छेद 371B में असम को जो है आपका विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 371C में जो है ये आपका मणिपुर को दिया गया है। 371D में जो है और 371E में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो है ना ये आपका विशेष प्रावधान जो ये आपका प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो भाग 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु कंडक्टेड द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान में जो है ना स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल जो प्रयोग है ना ये किसने किया था। तो देखिए गोल्ड फॉइल प्रयोग जो है ना ये आपका 1909 में जो है ये आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो ये आपका किया गया था, जिसमें आपका हैंस गीगर और अर्नेस्ट मॉर्सडन ने जो है ना इनकी सहायता जो वो किए थे। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रयोग में जो है ना आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कणों को जो है सोने की एक पतली पन्नी पर जो है बमबारी किया था, और पाया था कि अधिकांश जो कण है ना ये आपके जो वो सीधे गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ कण जो है ये आपके पीछे की ओर जो है ये आपके विपेक्षित होते हैं। और इसी प्रयोग से जो है ना परमाणु का नाभिकीय मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल भी जो ये आपका प्रस्तावित किया गया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच न्यू राइस वेराइटी हैव बीन रिसेंटली डेवलप्ड और अनाउंस्ड इन इंडिया, यानी हाल ही में भारत में विकसित कौन सी नई चावल की किस्म को जो है ना जिन्हें हाल ही में आपका जो है अनावरण या फिर घोषणा जो ये आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ICAR ने जो है ना भारत की पहली जीनोम संपादित चावल किस्में DRR चावल 100 यानी जिसे आपका कमला कहा जाता है, और आपका पूसा DST चावल 1 को जो है ये आपका जो वो विकसित किया गया है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में आपका दोनों का ही नाम जो एक साथ दिया गया होगा तो ये दोनों ही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हाल ही में भारत में 244 जिलों में आयोजित की गई जो आपका सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था ना, यानी आपका व्यापक नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल था, ये जो आपका किस ऑपरेशन के नाम से जो ये आपका जाना जाता है। तो देखिए इसे जो है ना ये आपका किस ऑपरेशन के नाम से, तो इस कोड का जो नाम था ना ये आपका ऑपरेशन अभ्यास था। तो ऑपरेशन अभ्यास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका ऑपरेशन अभ्यास है ना ये आपका जो है 7 मई 2025 को जो है भारत के 244 जिलों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में भी जो है आपका प्रश्न जो वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि अमिलिया केट जो है ना महिला क्रिकेटर जो ये आपका किस देश से संबंधित है। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न तो आपका पूछा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका लैंग्वेज भी थोड़ा सा ऐड जो वो किया गया था, और वो लैंग्वेज जो ऐड किया गया था वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए अमिलिया केट जो है ना ये आपका न्यूजीलैंड की जो है एक महिला क्रिकेटर है जो कि ऑलराउंडर है। तो न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन में आपका ये ऐड किया गया था कि 2024 में इन्हें जो अमिलिया केट को जो है ना ये आपका ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी जो ये आपका सम्मानित किया गया था। और इसे ही जो है ना ये आपका रोचेल हेहो फिलिन ट्रॉफी भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जो है किसे चुना गया था 2024 में। तो ये आपके भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो ये आपका चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था जसप्रीत बुमराह वाला, तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है ये वाला भी जो आपको करवाया था। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन जो आप इजिली जो वो कर लिए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि बिटवीन विच टू कंट्री इज द वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड, यानी वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास जो है ना ये किन दो देशों के मध्य जो आपका आयोजित किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये आपका वज्र प्रहार जो है ना ऑप्शन में जो आपका दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका अमेरिका और भारत का पूछा गया था। तो देखिए वज्र प्रहार जो है ना एक आपका जो है द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल यानी स्पेशल फोर्स का जो है एक आपका सैन्य अभ्यास है, जो कि आपका भारत और अमेरिका के मध्य जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। और इस युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य है ना ये दोनों देशों के विशेष बलों के मध्य जो है प्रशिक्षण
अनुभव और आपसी सहयोग को जो ये आपका बढ़ाना है। और ये जो आपका वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ना, ये आपका वर्ष 2010 में जो ये आपका शुरू हुआ था और 2024 का जो है ना ये आपका 15वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 2 से 22 नवंबर 2024 तक जो है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है इडाहो में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज़ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम 2025, यानी अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 जो है ना ये आपका क्या है। तो देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 जो है ना ये आपका भारतीय रेलवे की जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है देश भर के रेलवे स्टेशनों को जो है ना ये आपका आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को जो है ना ये आपका उत्तीर्ण जो ये आपका करना है। और इस योजना के तहत जो है स्टेशनों पर आपका बेहतर वेटिंग हॉल, इसके अलावा आधुनिक टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, इसके अलावा लिफ्ट एस्केलेटर, साइनेज फ्री वाईफाई, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल डिज़ाइन जो ये आपका उपलब्ध जो वो कराए जाएंगे। और 2025 में इसी योजना के अंतर्गत जो है ना कई नए स्टेशनों को भी जो ये आपका शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को जो है ये आपका विश्व स्तरीय अनुभव भी जो है प्रदान करने का जो है ये आपका लक्ष्य है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस्टेब्लिश्ड, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना ये कब अस्तित्व में जो ये आपका आया था। तो देखिए सीबीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसका जो गठन है ना ये आपका 11 फरवरी 1964 में जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका सीबीसी जो है ना एक आपका संवैधानिक निकाय है और इसे जो आपका भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और सरकारी कार्यों में जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो ये आपका स्थापित किया गया था। और इसका जो आपका संवैधानिक दर्जा जो है ना ये कब दिया गया था। तो देखिए सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जो है ना ये आपका वर्ष 2003 में जो है इसे आपका जो है किस अधिनियम के तहत, तो ये आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत जो है ना इसे आपका संवैधानिक दर्जा जो ये आपका दिया गया था। तो शायद क्वेश्चन में आपका अधिनियम जो वो पूछा गया था कि किस अधिनियम के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा जो वो दिया गया था। तो इसे जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत जो है ना संवैधानिक दर्जा जो है आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है ना ये किस समिति की सिफारिश पर जो ये आपका किया गया था। तो देखिए इस आयोग की जो स्थापना है ना ये आपके संथानम समिति की सिफारिश पर जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि व्हाट हैपेंस आफ्टर रीनेमिंग ए फाइल इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो है ना किसी फाइल का नाम बदलने के बाद जो है ये आपका क्या होता है। तो देखिए एमएस वर्ड में फाइल का नाम बदलने पर जो है ना फाइल की जो कंटेंट होती है यानी सामग्री जो होती है ना इस पर आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल फाइल का नाम ही जो ये आपका बदल जाता है। और ये जो आपका नया नाम सेव लोकेशन में जो ये आपका दिखाई देता है। इसके अलावा फाइल का जो फॉर्मेट है ना जैसे कि आपका .docs वही रहता है, जब आप उसे अलग में से जो है अलग से जो वो बदलने ना दे। तो ये जो आपका एमएस वर्ड में जो है ना किसी फाइल का नाम बदलने से जो है ये आपका होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि वर्ष 2000 में जो है ना किस कंपनी की स्थापना जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका बीएसएनएल जो वो दिया गया था। तो देखिए बीएसएनएल जिसका फुल फॉर्म आपका भारत संचार निगम लिमिटेड होता है और इसकी स्थापना आपका 1 अक्टूबर 2000 को जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय के अंतर्गत जो ये आपका करता है। और बीएसएनएल का जो टैगलाइन है ना ये आपका कनेक्टिंग इंडिया है। तो बीएसएनएल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना यौगिक जो ये आपका आयनिक है। तो ऑप्शन में आपका NaCl जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है ना जिसका सूत्र आपका NaCl होता है और इसे आपका साधारण नमक भी कहा जाता है, जो कि आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। तो NaCl आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+R इन ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में Ctrl+R का जो क्या उपयोग है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जिस भी कंटेक्स्ट में पूछा गया होगा ना, जैसे कि वेब ब्राउज़र में अगर पूछा गया होगा तो देखिए वेब ब्राउज़र में Ctrl+R का जो उपयोग है ना ये आपका पेज को रिफ्रेश या फिर रीलोड करने के लिए जो ये आपका किया जाता है। वहीं अगर MS वर्ड के कंटेक्स्ट में अगर पूछा गया होगा तो देखिए MS वर्ड में Ctrl+R का जो उपयोग है ना ये आपका चयनित टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को जो है ना राइट अलाइन करने के लिए जो ये आपका किया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी कंटेक्स्ट में आपका पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था
कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट इवन इफ दे आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट विच पोस्ट इज़ द हाईएस्ट इन टर्म ऑफ प्रेस्टीज सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज़, यानी केंद्र सरकार के निम्न पदों में समतुल्यता होने के बाद भी जो है कौन सा पद आपका प्रतिष्ठा, वेतन व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से जो है ना ये आपका सर्वोच्च होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है इंडियन ऑडिट ऑफिसर यानी भारतीय लेखा अधिकारी दिया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका टैक्स कलेक्शन ऑफिसर जो आपका दिया गया था। थर्ड ऑप्शन आपका इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर दिया गया था। और फोर्थ ऑप्शन जो है ना इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफिसर जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका केंद्र सरकार के जो आपके जो पद दिए गए ना ये तो सभी तो आपके सर्वोच्च हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है ना कि प्रतिष्ठा, वेतन व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से जो है आपका सर्वोच्च जो वो पूछा गया था। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में प्रतिष्ठा, वेतन व अन्य सुविधाओं की दृष्टि से जो सबसे सर्वोच्च होता है ना ये आपका इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर होता है, यानी विदेश सेवा अधिकारी होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस इज नॉट बैलेंस्ड, यानी निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में से जो है ना कौन सा आपका जो वो संतुलित नहीं है। और देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑप्शन जो है बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले थे, लेकिन मैं ऑप्शन जो है खुद से ही जो आपको यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ, लेकिन मैं उसी अकॉर्डिंग जो आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको मतलब कि कौन सा आपका समीकरण जो है यानी केमिकल इक्वेशन जो है ना कैसे आपको चेक करना है कि आपका बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो देखिए पहले ऑप्शन को अगर देखें ना तो यहाँ पर S2 में आपका कोई भी एटम्स नहीं है यानी परमाणु नहीं है। Cl2 में आप देखोगे तो सॉरी S2 में तो आपका 2 है ना परमाणु एटम्स है, Cl2 में भी आपका 2 है। तो ये जो आपका इधर जो आपका प्रोडक्ट में आपका 2HCl है, यानी इधर भी आपका 2 हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, यानी ये जो आपका इक्वेशन है ना ये आपका बैलेंस्ड है। सेकेंड अगर ऑप्शन बी को देखें तो इधर आपका 2 Mg है यानी 2 एटम्स है, इसके बाद ऑक्सीजन में भी आपका 2 है, तो इधर भी आपका जो वो 2 होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इधर भी आपका 2 जो वो कर दिया गया, तो ये तो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। जब तीसरे ऑप्शन को देखोगे ना तो Zn प्लस HCl में आपका कोई भी एटम्स नहीं है, लेकिन इधर आप जब देखोगे ना तो ZnCl2 प्लस H2 है, यानी क्लोरीन में आपका 2 है इधर, और हाइड्रोजन में भी आपका 2 है, लेकिन ये इधर आपका कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये जो आपका क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन जो है ना ये आपका अनबैलेंस्ड है, यानी जो आपका संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित है। यहाँ पर अगर ऑप्शन डी को देखोगे तो ऑप्शन डी भी जो है ना ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें आपका कौन सा इक्वेशन जो आपका बैलेंस्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला जो है ना ये आपका बैलेंस्ड नहीं है। और ये संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि HCl के आगे जो आपका गुणांक जो है ना ये आपका 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए, और इस प्रकार से आपका समीकरण रहता तो ये जो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन होता। तो इसी प्रकार से आपने चारों ऑप्शन को जो वो चेक किया होगा, तो जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो यहाँ पर बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताता कि द नॉर्थन पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द नॉर्थ कर्सर, व्हाट इज द साउथर्न पार्ट कॉल्ड, यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग को जो है ना ये आपका उत्तरी कर्सर कहा जाता है, और इसे दक्षिणी भाग को जो है ना ये क्या कहा जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दक्षिणी कर्सर, सेकंड ऑप्शन आपका कोरोमंडल तट जो है आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी को जो है ना दक्षिण तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से जो है ना इसे आपका कोरोमंडल तट जो ये आपका कहलाता है, जो कि आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो है ना दक्षिणी भाग के किनारे जो ये आपका स्थित है। तो कोरोमंडल तट ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो कोरोमंडल तट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट रिलेटेड टू लक्षद्वीप, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है ना लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो एक ऑप्शन में जो है ना आपका कन्नूर जो वो आपका दिया गया था, कन्नूर। तो देखिए ये जो आपका कन्नूर जो है ना ये केरल राज्य में स्थित एक आपका तटीय शहर है, और लक्षद्वीप का जो ये आपका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी कन्नूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है ना ये आपका इसकी मिशन की जो शुरुआत है ये आपका 21 फरवरी 2016 को जो है आपका किया गया था, और इस मिशन के तहत जो है ना 300 ग्रामीण क्लस्टरों को जो है ये आपका समयबद्ध एवं समग्र ढंग से जो है ये आपका विकसित करने की जो है परिकल्पना भी जो ये आपका किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपका स्थानीय स्तर पर जो है आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ जो है बुनियादी सेवाओं में जो है बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों को जो है सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में जो है ना व्यापक बदलाव लाना है, और इससे संबंधित क्षेत्र का जो समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को भी जो है ना ये आपका बढ़ावा जो वो मिलेगा। तो ये वाला यानी इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा तो शायद आपका यही वाला ऑप्शन में दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ द वर्ड गविष्टि इन द ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद के संदर्भ में जो है ना गविष्टि का अर्थ जो है आपका पूछा गया था। तो देखिए ऋग्वेद के संदर्भ में आपका गविष्टि का जो अर्थ होता है ना, ये आपका वार ऑफ कन्फ्लिक्ट फाउट ओवर कैटल होता है, यानी मवेशियों के लिए जो ये आपका युद्ध होता है। तो मवेशियों के लिए युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू IMF यानी व्हाट इज़ इंडिया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द ईयर ऑफ 2025, यानी IMF के द्वारा वर्ष 2025 के लिए जो ना भारत की अनुमानित जो GDP वृद्धि दर है ना, ये आपका क्या रहा था। तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए जो आपका 2025 के लिए जो है भारत की अनुमानित जो आपका GDP वृद्धि दर है ना, ये आपका 6.4% जो ये आपका अनुमानित जो ये आपका किया गया था। तो 6.4% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह सभा इन मुंबई इन 1919, यानी 1919 में जो है ना मुंबई में सत्याग्रह सभा का जो आयोजन है ये किसके द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो देखिए 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का जो आयोजन है ना, ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ये आपका किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है लोगों को सत्याग्रह के लिए जो ये आपका संगठित करना था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज के मैथ्स के भी बहुत ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन मुझे मिल गया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर डिस्कशन नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट तो देते नहीं हो मैथ्स का, तो फिर लाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका PDF तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर भेजे गए थे बच्चों द्वारा, लेकिन मैं आपको इसका PDF जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो इसका PDF जो वो प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन भी जो है टेलीग्राम पर जो वो भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है ना स्टडी फॉर यू आप सर्च कीजिएगा, स्टडी फॉर यू आप सर्च कीजिएगा ना, तो लगभग 50 के फॉलोअर्स हैं, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको मैसेज करने का जो लिंक है वो दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन जो वो भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।